ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते खलु कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक संख्या जो है 31 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सर्वभूत स्थितो यो माम भजते कत्वमा स्थितम सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि सर्वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को 33 नंबर श्लोक पढ़ना है इसमें। बोलते हैं यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदनम एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज 35 नंबर श्लोक पढ़ना है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, जिसने निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपर्युक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। कि मन तो चंचल है स्वाभाविक रूप से, लेकिन इसको अभ्यास तथा विरक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई का भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाव देते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव हो पाएगा। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नौधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली और दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेना चाहिए। लेने पर जिसने कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थों से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। तो बता रहे हैं कि जो है अर्जुन भगवान के सामने मन के हठीले स्वभाव को व्यक्त करता है और बताता है कि इसको वश में करना बहुत कठिन कार्य है। किंतु साथ ही वे सुझाव भगवान देते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव हो पाएगा। क्यों? अगर जो हम मन को वश में करने का अभ्यास करेंगे और वैराग्य नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे मन को वश में किया जा सकता है। ठीक है ना? यह अभ्यास क्या है? बता रहे हैं कि वर्तमान युग में कोई तीर्थवास या परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। जो इस समय का वातावरण है उसमें तीर्थवास करना, परमात्मा का ध्यान करना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, एकांत स्थान में वास करना जैसे कठोर विधि विधानों का पालन करना संभव नहीं हो पाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नौधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मात्र कृष्ण कथा ही एक ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा मेथड है जिससे हम मन की समस्त दुश्चिंताओं से शुद्ध होकर और परम शक्तिशाली और दिव्य विधि को हम जान पाएंगे।
कि और जब कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करेंगे भगवान के विषय में, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के बारे में सुनेंगे, तो धीरे धीरे मन से समस्त दुश्चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जितने भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिसके कारण मन जो है दूषित है, वो सारे संस्कार हमारे समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। तो वैराग्य हृदय की स्थिति है, ये यूं ही प्राप्त नहीं होती है कि व्यक्ति ठान ले कि आज से मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। फिर जैसे ही विषयों का सब्जेक्ट, जो विषयों का वो आएगा, तो व्यक्ति खिंचा हुआ चला जाएगा उस पर। वैराग्य हृदय की स्थिति है, और हृदय की स्थिति में वैराग्य लाने के लिए उसको भक्ति करनी पड़ेगी। जब वो अपने इंद्रियों को आध्यात्मिक सब्जेक्ट से जोड़ लेगा तभी उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा विषयों के प्रति। क्योंकि ये संस्कार हमारे एक जन्म के नहीं है, अनेक जन्मों से ये हमारे हृदय पर जो है मन बुद्धि और अहंकार और आत्मा पर ये सारे प्रभाव डालते हैं। अलग अलग विषयों के टच में आने से व्यक्ति के अंदर अलग अलग वासनाएं उत्पन्न होती हैं। इस कारण से वो जो है न चाहते हुए भी गलत कार्य कर देता है। तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए? तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन जो है पवित्र होता है और मन कंट्रोल में आता है। बोलते हैं उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिसने जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। तो वैराग्य का वास्तविक अर्थ क्या है कि हम पदार्थों से विरक्ति प्राप्त कर लें। पदार्थ मतलब भौतिक विषयों से विरक्ति प्राप्त करके, और मन तथा का आत्मा में प्रवृत्त होना, मन को भगवान के विषय में लगाना, यही जो है वैराग्य का अर्थ है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने पर दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल कुशल उपचारक तथा सुपथ द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कि अगर जो कोई व्यक्ति मन को कंट्रोल करना चाहता है, तो उसको भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करना पड़ेगा और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। तब उसके ये जो उन्मत्त मन है ये कंट्रोल में आएगा, और अर्पित किया हुआ भोजन जो भगवान को है वो उसके भौतिक रोगों का नाश करेगा। तो दो चीजें यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो कृष्ण कथा का श्रवण करना, दूसरा भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करना। दो एक्टिविटी करेंगे तो हम ऑटोमेटिक हमारा मन जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि असंय अंश असंयात्मना योगो दुष्प्राप्यम इति मे मतिम वस्यात्मा मना तु यत्यात् शक्यो अवाप्य मुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है, जिसके लिए उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा भगवान का मत है। क्या मत है? कि जिसका मन उच्छृंखल है, मतलब मन कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। कि वो आध्यात्मिक जीवन में आत्म साक्षात्कार उसके लिए बहुत कठिन है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है। किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव होती है। कि जो समुचित उपाय से मन को कंट्रोलित कर लेता है, संयमित कर लेता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में सफल हो जाएगा। सारा खेल ही मन का है। मन ही क्या करता है व्यक्ति को, जैसी मन की स्थिति वैसी उसको जो है इस भौतिक संसार में अच्छा और बुरा लगता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन को आध्यात्मिक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, मन को मित्र बनाना पड़ेगा। मन ही हमारे बंधन और जो है मुक्ति का कारण है। तो जब मन जो है आध्यात्मिक विषयों में लगा होता है तो वो हमारे मुक्ति का कारण बनता है, और मन जो है भौतिक विषयों में लगा होता है तो हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मन मना भो मत भक्ता मद्या जीवा नमस्कुरु। कि मन को हे अर्जुन मेरे में लगाओ और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम्हारा मन जो है कंट्रोल में आएगा। तो हम सबका मन जो है पागल है, और मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
अर्जुन बताते हैं कि हवा के वेग को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन मन के वेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है भगवान। क्योंकि मन जो है हवा के वेग से भी ज्यादा तीव्र कार्य करता है। अभी यहाँ है और सोचते सोचते 1 सेकंड के अंदर ही जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचने लगेगा। इतना तेज हवा भी गति नहीं करती है जितना तेज मन की गति है। तो हे प्रभु, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। जो अपने मन को संयमित कर लिया है और समुचित उपाय करके उसको कंट्रोल में रखता है, तब उसकी सफलता ध्रुव हो पाएगी, मतलब तब उससे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपाय नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त होती है। तो अगर जो हमें आत्म साक्षात्कार में सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? भौतिक व्यापारों से अपने मन को हटाना पड़ेगा। भौतिक विषयों से मन को हटाकर और भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब जाकर हम आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करेंगे। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, ये सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। तो मन को वश में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिव्य प्रेमा भक्ति में मन को लगाना पड़ेगा, तब जाकर मन को वश में हम कर पाएंगे। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावनामृत हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती है। जो योगाभ्यास में लगा है, उसको जब तक वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक उसको वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब भगवान ने ये ज्ञान दे दिया कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। अब अर्जुन क्या बोलते हैं? अयतिम श्रद्धा योपे तो योगा चलति मानस अप्राप्यम योग संसिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति होती है जो शुरुआत में प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है। देखो, हृदय की स्थिति को बनाए रखना एक तरह से वो तब संभव हो पाएगा जब हम एक रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करेंगे, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव आएगा और हम बदलाव के साथ साथ हम भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जब वो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, श्रद्धा बहुत होती है शुरुआत में, सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है ना। हमारी श्रद्धा इतनी होती है कि हम सबको प्रणाम करते हैं, और धीरे धीरे श्रद्धा हमारी ढीली पड़ जाती है, ठीक है ना। पहली दीक्षा हो गई, दूसरी दीक्षा हो गई, अब और कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर, चलो अब हम भी भक्त बन गए हैं। और जहां हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि हम भी भक्त बन गए हैं, वहीं से जो व्यक्ति का फॉल डाउन शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमेशा? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सुधारी। और इस समय हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? विनम्रता और सहिष्णुता धारण करनी पड़ेगी, तब हम निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएंगे। ये दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, विनम्रता और सहिष्णुता, जिसके कारण योग्यता आती है कि हम हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करवाएंगे। बोलते हैं जो असफल योगी होता है उसकी क्या गति होती है? जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि तो ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है जो असफल योगी है? तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं अपितु उससे भिन्न है। उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद और ज्ञान से में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्तियों का अभ्यास करना होता है।
इनसे प्रत्येक विधि में जीव को अपना स्वाभाविक स्थिति भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वो टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जो है भगवत गीता आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन करता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किसको है? मन और बुद्धि और अपने अहंकार को भगवान से जोड़ देना, भगवान की सेवा में लगा देना है। तो वही मन बुद्धि और अहंकार को जब हम भगवान की सेवा में लगा लगा देंगे तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। और तब वो वास्तविक स्वरूप मतलब वो शुद्ध होते ही मन बुद्धि और अहंकार हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाएगा जीवात्मा। और तब वो अपने को जान पाएगा कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। और तब जाकर दासता स्वीकार करेगा। यूं ही कोई दास्ता नहीं स्वीकार करते जब तक वो भगवान की कथाओं को सुनेगा नहीं और नाम जप नहीं करेगा, तब तक वो भगवान की दास्ता नहीं स्वीकार करेगा। क्योंकि भगवान से विमुख होकर ही तो जीवात्मा इस भौतिक संसार में आता है और यहाँ भोग की टेंडेंसी को बनाए रखता है। ठीक है ना? भगवान जैसा ही भोग चाहता है, इसीलिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया है कि चल यहाँ पर भोग की तुझे सारी सुविधाएं मिलेंगी। भगवान उसको सुविधा क्या देते हैं? उसको धन देते हैं। पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष की सुविधाएं मिलती हैं। और भोग के लिए सुंदर वस्त्र सुंदर भोजन सब कुछ भगवान सुविधाएं यहाँ प्रदान करते हैं। और जीवात्मा फिर भगवान जैसा ही भोग करने का टेंडेंसी के साथ इस भौतिक संसार में एंजॉयमेंट करता है। तो जो उसका नेचर था भगवान से प्रेम करने का, वो विकृत रूप लेकर यहाँ पर लस्ट का रूप धारण कर लेता है। और वही स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है उसके मैथुन जीवन का केंद्र बनता है। बस मैथुन जीवन का केंद्र क्या है? स्त्री पुरुष का आकर्षण। ये आकर्षण ही समाप्त हो जाए तो जीवात्मा इस भौतिक संसार में रहते रहते मुक्त हो जाएगा। इसी आकर्षण को कम करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है कि जो हमारा स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण इस भौतिक संसार में है। क्योंकि जब सृष्टि का क्रिएशन हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से पहले चार कुमारों को प्रकट किया। चार कुमार प्रकट हुए, ब्रह्मचारी बन गए। फिर नारद मुनि प्रकट हुए। इस तरह बहुत सारे अपने शरीर से उन्होंने प्रजापति मतलब उत्पन्न किए जिससे सृष्टि का क्रिएशन शुरू हो। तो देखे कि जब पुत्र प्रकट होते हैं तो सारे ही ब्रह्मचारी बन जाते हैं। अब क्या करें? तो उन्होंने मनु और शत्रुपा, एक स्त्री और एक मेल और फीमेल का जोड़ा उत्पन्न किया और उनमें आपस में आकर्षण उत्पन्न कराया जिससे आगे प्रजाओं की सृष्टि शुरू हुई। तो ये सृष्टि का ये जो भौतिक संसार है इसको मैथुनाकार मतलब ये मैथुन जीवन को सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए बनाया गया है कि स्त्री पुरुष का आकर्षण व्यक्ति का बना रहे और सृष्टि का इस तरह से निर्माण होता रहे। सृष्टि में जीव आते रहें और जाते रहें। क्योंकि सृष्टि में अगर जो जीवात्मा ही नहीं रहेंगे तो सृष्टि किस काम की रहेगी? तो इसीलिए ये सुविधाएं दी गई हैं स्त्री पुरुष का और ये आकर्षण दिया गया है, ये अटैचमेंट दिया गया है, ये आसक्ति दी गई है। लेकिन इसी आसक्तियों को तोड़ करके व्यक्ति जब जो है भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है तब वो धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बनता है। बोलते हैं भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूल सिद्धांत मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं अपितु इससे भिन्न है। उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। तो बता रहे हैं कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं अपितु इससे भिन्न उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद और ज्ञान में निहित है। इसका वास्तविक सुख क्या है? शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। यह शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को सीखता है तब वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। जब भक्ति योग का अभ्यास करेंगे, भक्ति योग है क्या? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 मेथड से भक्ति होती है। जिसमें से कलयुग के लिए श्रवण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की कथाओं को सुनना और नाम संकीर्तन करना, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं इस कलयुग के जीवात्माओं के लिए आत्म साक्षात्कार की विधि को स्वीकार करने के लिए।
इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपने स्वाभाविक स्थिति भगवान से अपने संबंध और उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। तो ये जो कृष्ण भावनामृत की अवस्था है, इस ये जो प्रैक्टिस है, ये उस बधी हुई श्रृंखलाओं को जोड़ सके और कृष्ण को सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सके, कृष्ण के साथ अपने सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सके। इसीलिए उसको भगवान की भक्ति को करनी चाहिए कि जो टूटी हुई श्रृंखला है, हमारा भगवान से जो बिछड़ा हुआ संबंध है, वो फिर से संबंध जागृत हो पाए और उस संबंध को जागृत करके हम भगवान के साथ जो है कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मात्र जो है, जब तक वो भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा तब तक जो है वो भगवान से अपने बिछड़े हुए संबंध को फिर से जागृत नहीं कर पाएगा। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान के अनुशीलन विधि या अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों में असफल रहता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह सके। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है, अतः दिव्य अनुशासन का पालन करते समय उसे पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चलति मानस अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। तो देखो, आध्यात्मिक रास्ता जो है, जब तक हम प्रॉपर गाइडेंस में किसी के आध्यात्मिक जीवन को जीना नहीं सीख जाते और हृदय में बैठे परमात्मा की स्थिति को समझकर और उस हिसाब से कार्य करने की योग्यता अपने अंदर नहीं आती है, तब तक हमें प्रॉपर किसी के गाइडेंस में आध्यात्मिक जीवन को गुजारना चाहिए। क्योंकि ये रास्ता बहुत ही, देखो, नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ पढ़ने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ता है, उसको समझने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो ये तो ज्ञान जो है अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, उनके द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान है। तो इस ज्ञान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। जब हम निरंतर श्रवणम कीर्तनम करेंगे तब जाकर हम इस ज्ञान में स्थिर रह पाएंगे और पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे। भक्ति को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। दीक्षा लेकर प्रमाणिक गुरु से उसके बाद भी व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है। वचन दिया उसने गुरु को कि मैं 16 माला ध्यान पूर्वक जप करूंगा, शास्त्रों को पढ़ूंगा और निरंतर 4 नियमों का पालन करूंगा, लेकिन उसमें भी ढीलापन आ जाता है। क्यों? जब तक हमारा श्रवण कीर्तन अच्छे से नहीं होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। आप लोग कभी किसी वकील के उसमें दफ्तर में जाओ तो वो निरंतर पढ़ते हुए मिलेगा आपको। जो अच्छा वकील है, जो अच्छा प्रैक्टिस करता है, जिरा अच्छा कर लेता है, बहस अच्छा कर लेता है कोर्ट में, वो हमेशा पढ़ता रहता है और देखता है कि कौन से, और केस स्टडी करता है बुक्स को पढ़कर, और किस तरह केस को सॉल्व किया गया उस तरह से वो केस को सॉल्व करना जानता है। इसीलिए उसके क्लाइंट बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो केस स्टडी बुक है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्त हम बन सकते हैं। तो जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र पढ़ने से हमें हमारे जो है मन और बुद्धि के विकार नष्ट होते हैं और हम ज्ञान में स्थिर होते हैं। बिना आध्यात्मिक ज्ञान सीखे हुए कोई हरि नाम का जप जो है नहीं कर सकता है। उसका जपा जो है मैकेनिकल होगा, कृत्रिम रूप से होगा। हम सबको अनुभव होगा कि जब हम कथाओं को सुनते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं, 1 डेढ़ घंटा बारीकी से एक ज्वार होकर पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे अपना जपा की क्वालिटी सुधर जाएगी। क्योंकि ये शास्त्र जो है विटामिन्स की तरह है। जब हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शास्त्रों को गंभीरता से जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे, तो क्या होगा? उससे हमारा आध्यात्मिक पोषण होगा और ज्ञान से ही भक्ति प्रकट होती है। और यही ज्ञान और वैराग्य जो है आगे जाकर जो है प्रेम का स्वरूप धारण करती हैं। जब हम शुरुआत में आध्यात्मिक ज्ञान को सीखते समझते हैं और उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़कर हम ज्ञान और वैराग्य ही आगे प्रेम का रूप धारण कर लेती हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनकी जब हम परवरिश करेंगे ज्ञान और वैराग्य की, तो हमारे अंदर भक्ति का कल्टीवेशन शुरू होगा और यही भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है आगे जाकर प्रेम का रूप धारण कर लेंगे और ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो जाएगा और भगवत प्रेम हो जाएगा हमें। तो
ग्रेजुअली हम आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस अपने जीवन में कुछ नियम लेने पड़ेंगे। कि हमें कुछ घंटे स्वाध्याय करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, भगवत गीता, भागवतम, भगवान के कृष्ण के दिव्य चरित्रों को, लीलाओं को, और ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करना है। कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है। जैसे ही हम गलत भोजन कर लेते हैं, गलत चेष्टाएं कर लेते हैं, गलत संसर्ग कर लेते हैं, वैसे ही हमारी चेतना दूषित हो जाती है और भक्ति करने की इच्छा से हम डेविएट हो जाते हैं। देखो, मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है। इसके बाद पता नहीं कितने जोनियों के बाद, भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। जीवन मिल भी गया तो पता नहीं भौतिक जीवन जो है भगवान के भक्त मिलेंगे या हरि नाम जप करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन में क्या करना है, आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी है। हर जीवन में हमने बताया मेल फीमेल का जोड़ा व्यक्ति को मिलता है, और फिर वो सांसारिक भोग की वृत्तियों में आकर्षित होकर उसी में लगा पड़ा रहता है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति एक आध बच्चे उत्पन्न करता है। अन्य योनियों में तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे होते हैं। कुत्ते बिल्ली बंदरों को देखो, उनको अनेक बच्चे होते हैं, अनेक बार गर्भ धारण करते हैं और अनेक बार बच्चे पैदा करते हैं। और यही कार्य मनुष्य भी कर रहा है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया, कि मुझे जानो और मुझे तत्व से जानकर मेरे पास आने का प्रयास करो। तो कैसे हम जान पाएंगे, कैसे हम भगवान को जानकर और भगवान की शरण ग्रहण कर पाएंगे? इसलिए वेद व्यास ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं अपने गुरु नारद मुनि के आदेश से। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे सुनेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान आपके समस्त भौतिक जीवन को नष्ट कर देगा और आपका पूरा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप धन कमाना छोड़ दोगे या परिवार का पालन पोषण छोड़ दिया जी, कोई अब कुछ नहीं करना, जो है ले मतलब आलसी बन जाए, ऐसा नहीं है। आप पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर होकर अपने सारे कर्म करते हुए दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाओगे। यही भगवत गीता का उद्देश्य है कि कर्मयोग का पालन कर अर्जुन। क्या करो, कर्म तो करना है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। कर्म तो करना है लेकिन किसके भाव में, भगवान की सेवा करने के लिए, इस भाव में। तो जैसे ही हमारे अंदर भावों का कल्टीवेशन होता है कि हमें भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, और जो भी सेवाएं करनी है, वो किस लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वही कार्य आपके मुक्ति का मार्ग खोल देगा। और जो कार्य हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए हमें हर समय प्रयास क्या करना चाहिए कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करनी है। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम बंधन में पड़ जाएंगे। लेकिन जब वही कार्य हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करते हैं तो वो हमें मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए हमारे हर कार्यों को अपने चेक करना है कि क्या ये कार्य मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान उसमें 100% आपको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है, उसमें भगवान सहयोग नहीं करते हैं। यही भगवान की महानता है कि भगवान अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन पहले भोग की इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। भोग की इच्छाएं समाप्त होते ही उसके अंदर जो है, अब भोग की इच्छाएं नहीं बचेंगी तो भगवान उसको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन उसको वो भोगेगा नहीं, उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगाएगा। और भक्ति करने का मतलब है कि हम हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाएं, ये हमें जानना चाहिए। यही स्मार्टनेस सीखना है कि हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में हम लगाकर उस वस्तु को कैसे हम पवित्र कर दें। चाहे कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान हो, उसको भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाएं, यही हमें जानना है। कि किसी वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगानी है, किसी व्यक्ति को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, किसी स्थान को कैसे भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर उसको दिव्य स्तर पर उठाना है। ऐसा जब हम करने लगेंगे तो सारी वस्तु व्यक्ति स्थान पवित्र हो जाएंगे और हमारा एसोसिएशन पवित्र हो जाएगा। एसोसिएशन के पवित्र होने से हमारे विचार और संस्कार पवित्र हो जाएंगे। विचारों और संस्कारों के पवित्र होने से हमारे अंदर भक्ति का कल्टीवेशन होगा, गुणों का कल्टीवेशन होगा। भक्ति करने का मतलब क्या है, दिव्य गुणों को कल्टीवेट करना, अपने अंदर दिव्य गुणों का विकास करना। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान का हम चिंतन करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर गुणों का विकास होता है। और जब भगवान के शुद्ध भक्तों का चिंतन करेंगे, उनके विषय में सोचेंगे, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में सोचेंगे, तो उसी तरह की दिव्यता अपने अंदर आएगी।
और भोगी और कुकर्मी व्यक्तियों का के गुणों का गुणगान करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे उन्हीं के गुण अपने अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमारा परिवेश, आहार और विहार, दो चीजें हमारा बहुत पवित्र होना चाहिए। आहार मतलब भोजन, और विहार मतलब हम किस परिवेश में रहते हैं, वो परिवेश हमारा बहुत ही पवित्र होना चाहिए। तब जाकर हमारे अंदर दिव्य गुणों का कल्टीवेशन होगा, दिव्य गुण आएंगे, और दिव्य गुणों को धारण करके ही भगवान के धाम व्यक्ति के अंदर जाने की योग्यता आएगी। जैसे मान लो कि किसी के साथ रहना है, तो आपका पहले गुण उससे मिलेगा, लक्षण मिलेंगे, तभी तो आप उसके साथ रह पाओगे। तो भगवान के धाम में भगवान के साथ जब निवास करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो उस तरह के गुण भी तो डेवलप करने पड़ेंगे कि भगवान के साथ हम कैसे रह पाएंगे। भोग की इच्छाओं को लेकर भगवान के साथ हम सेवा में कैसे जुड़ेंगे, जब खुद भोगने की इच्छा है, उस भोगने की इच्छा के साथ हम भगवान को कैसे जान पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। ये शुद्ध तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करेंगे, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तब हमारे अंदर भोग की इच्छाएं समाप्त होंगी और भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। आगे बता रहे हैं कि कश्चित नो भय विभ्रष्टम छिन्ना भमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणम पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट व्यक्ति, कि जो आध्यात्मिक रास्ते पर चला और कुछ दिन बाद भ्रष्ट हो गया उस रास्ते से, बहुत क्या उसका आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता या छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान न हो। कि कुछ दिनों तक भक्ति किया, वो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चला, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते से भ्रष्ट हो गया। ऐसे महात्मा की क्या स्थिति होती है, क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह बिखर जाता है, विनष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता उसके लिए। बता दें कि उन्नत के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति की अध्यात्म अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास या भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेता है, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्च लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेता है। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है, तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। देखो, बता रहे हैं कि उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं लेता है। वो आर्थिक विकास और भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेता है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास मतलब धन को कैसे संग्रह करूं और भौतिक प्रगति कैसे करूं, उसमें वो रुचि जागृत करता है। फिर समुचित कार्य तथा उच्च लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है, तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। और जब आध्यात्मिक रास्ते को चुनेंगे, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे भौतिक सुखों से हमें विरक्त होना पड़ेगा, तब हमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा। और आध्यात्मिक सुखों को वही रियलाइज करेगा जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा। भौतिक जो हमें आनंद आता है, या भौतिक विषयों में हम जो आनंद खोजते हैं, वो क्षणिक होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक विषय के आनंद हैं, वो क्या है, दिन पर दिन आनंदाम बुद्धिवर्धनम होता है, कि आनंद और बुद्धि का वर्धन होता है व्यक्ति के। जैसे इसे नाम संकीर्तन करता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, कि पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। बोलते हैं ब्रह्मणम पथि, ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस परम पुरुष को उसकी शरण में जाता है, वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। कि अगर जो हम दिव्य साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की दिव्य सेवा करनी पड़ेगी। बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते, कि अनेकानेक जन्मों के बाद कोई बिरला ही व्यक्ति जो है दिव्य ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर भक्ति योग को स्वीकार करके और आगे बढ़ना चाहता है इस रास्ते पर। ये रास्ता इतना आसान नहीं कि हम पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करें। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे,
संकट आएंगे और व्यक्ति उस भौतिक आध्यात्मिक जीवन से हट जाता है। देखो, जब हमारे जीवन में सुटेबल चांसेस होते हैं, भक्ति करने का मौका मिलता है और हम बहुत अच्छे तरीके से पाथ